वेलकम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं विशाल प्रजापत आपका माइंड ट्रैक 07 पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। फिर से मैं आपके सामने आ गया हूँ। अपना जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है आदिकाल। ठीक है, आदिकाल के बारे में हम कुछ चर्चाएं पहले कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें से अपना जो आज का टॉपिक होने वाला है वो नाथों की तरफ होगा। ठीक है, नाथ अपना सिद्धांत चल रहा था जिसमें अपन क्या कुछ कवियों को पढ़ना बाकी है। ठीक है, इसी को अपन चर्चा लेंगे, बिल्कुल आगे कंटिन्यू करेंगे इसी चीज को, नाथों के बारे में। नाथों के बारे में अपन बेसिक जानकारी ले लिए। इसके बाद अपना जो टॉपिक होगा, जो अगली क्लास आएगी, वो होगा जैन संबंधित। ठीक है, तो अपन सबसे पहले अपन जानेंगे नाथों के बारे में, जो हमने ऑलरेडी पहले भी जान लिया है। तो अपन कुछ कवियों के बारे में जानेंगे। तो अपना जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है, आपको थोड़ी सी दिक्कत तो हो सकती है क्योंकि क्या है, अपना जो रूम है ना वो चेंज हुआ है। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, कुछ वॉइस की भी एरर दिख रहा है मुझे, क्योंकि ये क्या गूंज रहा है इस टाइम। ठीक है, तो इसको थोड़ा एडजस्ट करो, फिर मैं आपके सामने कुछ और कोशिश करूंगा। ठीक है ना, तो अपना जो टॉपिक है उसका नाम है आदिकाल। और आदिकाल के बारे में बात करें तो अपना नाथ संप्रदाय चल रहा है। नाथ, अगर नाथ में बात करें तो नाथों में चलेंगे आज अपन किसकी तरफ, नाथों में, नाथों के, है ना, नाथों के कौन है वो, कवि वगैरह, है ना। नाथों के जो कवि हैं या जिनसे अपने नाथ की शुरुआत हुई है, अगर सबसे पहले बोले तो नाथ संप्रदाय की शुरुआत किसके द्वारा हुई है, तो गोरखनाथ के द्वारा, है ना। ये भी आपने मैं पहली बार बता दिया था कि गोरखनाथ इसमें विशेष भूमिका को निभाता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसका जो फर्स्ट में पढ़ेंगे उसका नाम है गोरख, गोरखनाथ। इसके बारे में कुछ चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं गोरखनाथ के बारे में। ठीक है, इसके बारे में अपन देखेंगे डिटेल के साथ। सबसे पहले इसने एक संप्रदाय की स्थापना की है। इसका जो संप्रदाय 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 कौन सा था, मैंने आपको बता दिया, नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय, संप्रदाय के कौन है, प्रवर्तक है। आखिर इनके द्वारा ही चालू किया गया है, प्रवर्तक। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इन्होंने, इनके जो गुरु है, ठीक है, गुरु, अगर इनकी बात करें तो इसमें जो सबसे पहले किसको अपना वो बताया था, किसको सुधारा, सबसे पहले अपने गुरु को किस में देखा था, वैष्णव में ज्यादा लीन देखा। जिसका क्या जो मच्छिंद्र नाथ है उसको क्या अपन ने, इसने क्या सबसे पहले हठ योग के द्वारा, ठीक है, योग सिद्ध, पतंजलि का योग सिद्धांत बताया था मैंने, योग दर्शन, तो उसमें हठ दर्शन के बारे में चर्चा की थी मैंने पिछली कक्षा में भी। तो इसमें भी उसने क्या है, इसके द्वारा ही, है ना, नाथ संप्रदाय की स्थापना इसने के लिए, तो सबसे पहले उसको सुधारा था। ठीक है, और इस समय जो सुधार में जो सुधार अपने गुरु को, ठीक है, अपने सिद्धांत दिया, योग दर्शन को शास्त्र बनाता। जो इसकी प्रसिद्ध पंक्ति है वो रही है, जान मच्छिंद्र गोरख आया, उस समय में ज्यादा प्रचलित पंक्ति थी। ठीक है, इसके बारे में अपन और देख लेंगे। सबसे पहले अपन गौरव के बारे में जान लेते हैं। तो गौरव का जन्म की बात करें तो कुछ सिद्धांत है, अलग अलग मत है इसमें। अगर मत आते हैं तो मत में अपन देख लेते हैं। सबसे पहला मत है राहुल संस्कृत का, राहुल संस्कृत। ठीक है, राहुल संस्कृत माने इसका जो समय काल है 1845 ईस्वी। ठीक है, इस समय का ये गोरखनाथ को क्या मानता है, कवि मानता है। दूसरा व्यक्ति आते हैं हजारी प्रसाद, हजारी प्रसाद, हजारी प्रसाद, इसको जो जन्म काल मानता है, इसका जो जन्म काल मानता है वो मानता है कितनी सदी, नवी सदी, है ना, ये सदी है, याद रखना, सदी की बात कर रहे हैं। क्या बोला था मैंने, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैं पूर्ण नहीं लिखा है, समझ जाना, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, वो इसका जो समय काल मानते हैं वो कितना मानते हैं, नवी सदी का। यहां तक समझ में आ गया ना। इसके बाद अगला व्यक्ति आता है, ये हो गया ना, यहां तक समझ में आई। एक आता है इसमें राम कुमार वर्मा, राम कुमार, कुमार, है ना, कुमार बोलते हैं, राम कुमार वर्मा, प्लस इसके साथ ही आता है रामचंद्र शुक्ल। अगर इसका जो समय काल माना गया है वो 13वीं सदी माना है, 13वीं सदी। और अगर देखी जाए तो ये जो वाला पॉइंट आपको दिख रहा है, यही सर्वमान्य है, सर्वमान्य, कौन सा वाला, तीसरे नंबर का राम कुमार वर्मा है जो व्यक्ति अपने सामने। ठीक है,
और आचार्य कौन सा है अपना, ये शुक्ल है ना, रामचंद्र शुक्ल। ये अपना समय काल क्या मानता है, इसने जो समय काल माना था वो 13वीं सदी में, ठीक है। इसके साथ एक व्यक्ति और आते हैं जिसका नाम है, इसको पहले लिख देते हैं अपन, पीडी बड़कवाल। पीडी बड़कवाल की अगर पूरी बात करें तो पीडी का मतलब पीताम्बर दत्त, ठीक है, पूरा नाम मैंने लिख दिया। पीताम्बर दत्त बड़कवाल को जो समय काल माना गया है ना, इसने इसका जो समय माना था वो मानी थी कौन सी सदी, 11वीं सदी। ये समझ में आ गया ना यहाँ तक का। इसके बाद प्रसिद्ध रचनाएं, रचनाओं की बात करें, रचनाएं तो देखो, अगर रचनाओं की बात करें तो जो कुल रचनाएं थी ना, कुल रचनाएं 42 मानी है, 42 मानी, समझ गए। अगर इस 42 में देखें तो इसमें 14 रचनाएं, इसमें जो 14 रचनाएं ना वो प्राप्त हुई हैं, प्राप्त हुई। कितनी रचनाएं प्राप्त हुई, 14 रचनाओं का प्रमाणिकता है, मतलब प्राप्त की गई है। इसके बाद इसमें भी अगर 14 की बात कर लें, 14 में भी 7 रचनाएं, इसमें प्रसिद्ध है, ठीक है ना। इसमें 7 रचनाओं कैसे होती है, सबक, पद, प्राण संजलि, है ना, ऐसे करके टोटल 7 रचनाएं, उनको अपन लिख लेंगे। शब्द है, पद है, चलो मैं लिखूं क्या, साइड में लिख लेता, आ गया ना 7 रचनाएं, यहाँ से ऐसे लिख लेंगे जिससे अपने को क्या है, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। एक आता है शब्द, सेकंड आता है पद, तीसरे पे प्राण सांकली, ठीक है। चौथे नंबर पे शिष्य दर्शन, ठीक है। पांचवे पे हाँ आत्मबोध भी इसमें, कितने भी 5। छठवें पे देख लेते हैं, अब है यात्रा, अभय यात्रा योग, ये याद रखना आपको, योग है, ये बोध है इसमें, कौन सा, अभय यात्रा योग। कितना हो गया, ये हो गया टोटल 6। सबक, प्राण संकली, शिष्य दर्शन, ठीक है। इसमें यार अपना एक और रह गया है ना जो 7वें नंबर के, फिलहाल तो आप यहाँ तक उतार लीजिए। इसमें ये क्या, अभी याद कर लेंगे, ठीक है। इसको एक बार आप उतार लीजिए, ठीक है, जिससे अपने को क्या कोई भी दिक्कत ना हो। हाँ, जो 7वें नंबर का है ना, याद है 7वें नंबर की है नरवे बोध, ठीक है। आप इसको उतारो, फिर अपन आगे की ओर इसमें चर्चा करेंगे, ठीक है। अपनी हालत हो सकता है कुछ आज क्लियरिटी में कुछ मैचिंग मिसमैच हो रही हो, तो इसको उतार लीजिए, ठीक है। यहाँ तक उतार लिया क्या, यहाँ तक उतार लो एक बार। फिर इसमें जानेंगे जो 7 रचनाओं को ना संकलन किया एक व्यक्ति ने, जिसका नाम है पीडी बड़कवाल, मतलब पीताम्बर दत्त बड़कवाल ने इसका क्या संकलन किया था 1942 के अंदर, इन 7 ने टोटल 14 रचनाओं का, जिसका नाम था गौरव सार, ठीक है। और गौरव वाणी के रूप से इसमें क्या किया था, संकलन किया था। तो ये भी आपको याद रखना है, मेरे साइड में जगह नहीं है अपने पास, इसको क्या मिटाना पड़ेगा, एक बार मिटाना है, चलिए इसको अच्छे से उतार लीजिए। छोटी सी चीज है, ज्यादा तो नहीं है, हाँ, मिटा दो क्या। सर्वमान्य याद रखना, तीसरे नंबर का, 13वीं सदी में इसको बेल्ट बना गया है ज्यादातर, है ना। अगर पीडी बड़कवाल की बात करें तो ये सबसे पहला व्यक्ति था जिसने क्या है, पीएचडी की है हिंदी के अंदर, है ना। पहला व्यक्ति कौन है, पीडी बड़कवाल, इसने सबसे पहले क्या है, हिंदी में पीएचडी की। कुछ रचनाएं अपने पास हैं,
पीढ़ी बढ़त वाला तो यहाँ तक मैं बता दूं। इसमें क्या कुछ रचना अन्य रचनाओं के नाम से अपन इसको जानेंगे। ये तो मेन रचना है। मेन रचनाओं के बाद देख लेते हैं अन्य रचनाएं। अन्य रचना, इसमें कुछ अन्य रचनाएं जैसे कि अम्बरोध शासनम, शासनम, ठीक है, अमरोध शासनम के नाम से इसमें रचना है। ठीक है, अमरोध शासनम के नाम से क्या है इसमें एक रचना थी। इसके बाद आता है निरंजन, निरंजन बैराट, ठीक है, निरंजन बैराट सिद्ध सिद्धांत, सिद्धांत सिद्ध सिद्धांत, सिद्ध सिद्धांत क्या था वो पीछे, मंजरी, सिद्ध सिद्धांत मंजरी, महात मंजरी, ठीक है, महात मंजरी, सप्तवार, ठीक है, सप्तवार हो गया, महामंजरी हो गई, ये हो गया। हाँ, काफिर, कफिर में काफिर, काफिर बोध, काफिर बोध के नाम से इसमें क्या था एक रचना थी। ठीक है, अगर आप निरंजन और बैराट की बात करें तो निरंजन और बैराट थी ना, ये पुराण है भाई, दोनों ये आपस में क्या है पुराण। तो देखो दो तो मंजरी है, दो पुराण है, कौन कौन से पुराण, ये पुराण है और ये वाला भी पुराण है, बैराट पुराण निरंजन पुराण। ये संस्कृत की कुछ रचनाएं उस समय की है ना, हिंदी का तो कभी है, पर कुछ संस्कृत उस समय क्या है प्राकृत भाषाओं का मिक्सचर चल रहा था उस समय का। तो निरंजन और बैराट, इसके बाद दो मंजरी महार्थ और सिद्ध सिद्धांत मंजरी, ठीक है, सतवार और काफिर बोध, ये इसकी रचनाएं अन्य रचनाएं। तो नीचे वाली रचना लिखी होंगी, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना, नीचे वाली को। अब इसका टाइम को जो है हम क्या है ना, क्लास के टाइम को थोड़ा सही करेंगे, एडजस्ट करेंगे, जिससे अपने को क्या है और भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ तक, अरे ये क्या करते, कोई नहीं, समझ जाना। हाँ, इसकी रचनाओं की जो संख्या मानी है ना, रचनाओं की संख्या ऐसे लिख देते हैं, रचनाओं की संख्या क्या मानी। तो इसकी रचना रचनाओं की संख्या मानी। सबसे पहले अगर व्यक्ति ले लेते हैं तो इसमें आता है रामचंद्र शुक्ल, शुक्ल प्लस मिश्र बंधु, मिश्र बंधु, जो मिश्र बंधु नाम का व्यक्ति था ना, इसको नोट लगा के लिख देंगे। पहले तो आप देखो रामचंद्र शुक्ल प्लस मिश्र बंधु, इन दोनों ने, है ना, इन दोनों ने रचना मानी। इन दोनों ने जो रचना मानी उसकी संख्या थी 10। कितनी रचना मानी है इन्होंने, देखो रामचंद्र शुक्ल और मिश्र बंधु ने जो संख्या मानी थी, इसकी कितनी रचना मानी आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, टोटल मानी थी 10 संख्याएं। कितनी मानी 10। ये तो है इसका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। हजारी प्रसाद द्विवेदी आते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसकी संख्या मानी है वो मानी थी 28। कितनी मानी, 28, 28 संख्या। पीढ़ी बढ़त वाला आते हैं तीसरे नंबर पे, पीढ़ी बढ़त बढ़तवाल, पीढ़ी बढ़तवाल के द्वारा जो संख्या मानी गई है ना, उसकी संख्या थी टोटल 40। समझ गए, यहाँ अपने को दो नोट लगाना है। नोट नंबर 1, मिश्र बंधु का प्रथम कवि, मिश्र बंधु, बधु लिख दिया है ना, बंधु का गद्य का प्रथम कवि, गद्य
गद, गद का, गद का पहला कवि। गद का जो पहला कवि माना है ना, वो किसको माना था इसने? गोरखनाथ को, गोरखनाथ। गोरखनाथ को सबसे पहला कवि किसने माना था? मिश्र बंधु के द्वारा। कौन? सेकंड। 14 रचनाओं का संकलन, 14 रचनाओं का संकलन पीढ़ी बड़तवाल, बड़तवाल ने किया। किसने किया था? पीढ़ी बड़तवाल ने। और इसका जो संकलन का समय था, संकलन का समय 1942, और संकलन में जिस रूप में किया 1942 में, गौरज सार, गौरज सार व गोरखवाणी, गोरखवाणी के रूप में, गौरव सार और गौरववाणी के रूप में किया। समझ गए? बता लीजिए। इसके बाद अपन आगे चर्चा करेंगे थोड़ा सा। देखो, नाथों ने क्या उलटवासियों को दंड दिया है सबसे पहले, है ना? नाथों ने क्या दिया था उलटवासियों को? जो उलटवासियों की भाषा सिखाई थी ना, उसको नाथों ने सिखाया। ये भी संप्रदाय इसमें। फिर इसके बाद 2-4 कभी ज्यादा नहीं है, वो से वो 10 मिनट का खेल है हाईएस्ट। कैसा? 10 मिनट की बात। बता लीजिए। अन्य रचनाएं ठीक है ना, 7 टोटल काम हो जाएंगे इनसे। इन 14 साल याद याद रखना आपको, जो 14 रचनाओं का ही संकलन किया है इसने, इसने पीढ़ी बड़तवाल ने। हठयोग का प्रवर्तक था, ये भी आपको पता होगा। अब कुछ प्रसिद्ध पंक्तियों के बारे में जानेंगे थोड़ा सा, एक आधा जो काम काम के उसको जानेंगे, ठीक है ना? हटा दे, बता होगा यार। अन्य रचनाएं, पीढ़ी बड़तवाल नोट वाला लिख लिया होगा, ठीक है ना? तो सुनो, आगे की तरफ चल रहे थे थोड़ा सा। ये क्या है, जिससे अपने को परछाई नहीं है यानी इस बोर्ड पे, इस कारण यही समस्या है बस। इसलिए जहां से शुरुआत हुई है वहीं से शुरुआत फिर से हो रही है। कहां तक पहुंच गए अपन? अपन पहुंच गए पीढ़ी बड़तवाल ने संरक्षण किया था, ठीक है ना? तो इसमें जानेंगे कुछ प्रसिद्ध पंक्ति, इसके कुछ प्रसिद्ध पंक्ति हैं जो भी काम किए हैं, ठीक है ना? नौन लख पाकर आगे नाचे, आगे नाचे पाछे सहज अखाड़ा, सहज अखाड़ा, ठीक है? नाचे सहज अखाड़ा। रुको एक सेकंड। ऐसे मन
लो, ऐसे मान लो जो भी खेले, जो भी खेले तो देखो इसका एक और रह गया है ना, अभी याद करते हैं। हाँ देखो, 9 लाख पातर आगे नाचे, ठीक है, 9 लाख पातर आगे नाचे, नाचे सहज अखाड़ा, ठीक है ना, यहाँ तक तो ठीक है इतना। इसके बाद अब ये जो अपनी लाइन है, ऐसे मान ले, हाँ लो लिख दिया अपन, ऐसे मान जो भी खेले, यहाँ तक भी ठीक है। हाँ लो को सही करो अपन, है ना, ये ठीक है अपन, ले खेले तब अंतरी मडा, मडा, ठीक है, ये इसकी लाइन होती है कंप्लीट। देखो आपको पहले ये बात बताऊं, इस लाइन का मतलब तो मैं बाद में बता दूंगा, सीधी सीधी बात समझो आप, जो मैं क्या बताऊं कि जो नाथ लोग हैं ये कहाँ रहते, शिव की आराधना करते हैं, आदिनाथ को अपना क्या अपना सबसे पहला गुरु मानते हैं, इसके मतलब ईश्वर मानते हैं, ये भी आपको पता है, पिछली बार बताई। तो ये शमशान में रहते और अवधूत है ना, अवधूत योगी जोगी, इसके बारे में मैं पिछली बार भी लिखाया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बोला था, समझ गए। तो ये क्या है, वही प्रक्रिया है कि 9 लाख पात्र आगे नाचे, मतलब कि 9 तरीका के जो सिद्ध महात्मा है वो आगे नाचने, पीछे नाचे सहज अखाड़ा, जो इसमें नाथ वगैरह जो महात्माओं की बात की है संतों की, वो कौन है, नाथ लोग, है ना, वो क्या है अखाड़े के रूप में नाचते हैं, जैसे कोई कबड्डी खेलता है अखाड़ा बनाते हैं, तो ऐसे क्या है ये अपने खेल खेल में क्या है, जो शमशान है, मसान बोलते हैं, शमशान भी बोलते हैं उसी को, तो इसको क्या आनंद पूर्वक रहते हैं, गाते हैं वहीं पे, सब चीज करते हैं, ठीक है ना। ऐसे मान ले जो भी खेले, वो अपने चिमटाओं को बजाते हैं, और तब ऐसे भंडारा, ऐसा लगता है कि जैसे कि वही रोटियों पकाते हैं, जो सारी चीज करते हैं, जैसे कोई कोई भंडारा चल रहा है, और अपनी चीजों को पूर्ति करते हैं। ये इसकी सबसे प्रसिद्ध पंक्ति है, नंबर 1। दूसरी प्रसिद्ध पंक्ति है, जाग मछंदर, जाग मछंदर, मछंदर, जाग मछंदर, गोरख आया, गोरख, गोरख आया, ये उस जमाने की सबसे प्रसिद्ध पंक्ति है, जो मच्छंदर के बारे में कही गई, क्योंकि उस समय क्या था, जो मच्छंदर था इसका गुरु, ठीक है, वो क्या है गलत जिसमें पड़ा हुआ था, किसमें, भोगलास वगैरह 5 मैथुन कारक थे उसके अंदर, तो गौरव ने पंच पतंजलि के योग दर्शन को क्या आधार बनाया, और मच्छंदर को क्या सचेत किया। तो उस समय जो प्रसिद्ध पंक्तियां थी, जैसे कि कहावत बोलते हैं, जैसे कि आज के टाइम जो चल रही है कि क्रिस का गाना सुनोगे, तो वही वाला है, एक तरह से क्या है ट्रेंड था उस समय, ठीक है। तो जैसे गब्बर बोलता है, दूर दूर से सो जा वरना गब्बर आ जाए, बच्चे से बोलता है ना, तो वो भी एक तरह से क्या प्रसिद्ध लाइन थी। इसके बाद है तीसरी, ये दो है मुख्य रूप से, तीसरी है अवधू, अवधू मन चंगा, मन है ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा, समझ गए, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये इस समय की प्रसिद्ध लाइन है, इससे ही काम हो जाएगा। मुख्य रूप से 1 और 2 ये दोनों याद रखनी है। इसमें नोट लगा के एक चीज लिखो, एक किताब बनी है, समझ गया? हाँ, जाग मच्छिंदर गोरख है, इसके नाम से एक बुक लिख ली थी, प्रकाशन हुआ है, ठीक है, जाग मच्छिंदर गोरख आया, जाग मच्छिंदर गोरख आया, इस नाम से ये क्या प्रकाशन हुआ है ना, पुस्तक लिखी, और लिखने वाले का जो नाम है वो है विश्वभर नाथ शर्मा, समझ गए ना। इस व्यक्ति ने सबसे पहले जो किताब लिखी थी, जाग मच्छिंदर गोरख है, इसमें पता नहीं क्या है ना, वही हड्डियों वगैरह उसके बारे में सारी चीजों का जिक्र किया गया है। यहाँ तक अपना जो फर्स्ट वाला चैप्टर होता है गोरखनाथ का, वो कंप्लीट होता है। इसके बाद कुछ शिष्य आएंगे जो सरल सरल है, जैसे कि गोपीनाथ आएगा, बालकनाथ आएगा, भर्तृहरि आएगा, ठीक है,
तीसरे नंबर पे भर्तृ आता है, ठीक है, गोपीनाथ, भर्तृ, ठीक है, बालनाथ, ऐसे ही करके और एक आध दो और आएंगे छोटे मोटे, ज्यादा नहीं है, बहुत से 5 मिनट की पाई है, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट बता लो। यहाँ तक अपना पूरा सिस्टम सही चल रहा है ना? सेकंड नंबर पे आता है, उस व्यक्ति का नाम है, सेकंड पे आता है नंबर 2, दो पे आता है गोपीनाथ, गोपीनाथ, गोपीनाथ की बात करें तो ये एक राजा है, और राजा कहाँ का है, सॉरी गलत कर दिया है ना, बिहार का एक राजा है, सॉरी बिहार का नहीं, बंगाल का एक राजा है जिस गांव का नाम था चटगांव, ठीक है, यही तो कह रहा था मैं, अपन गलत लिख रहे, चंगा लिख दिया ना, तो चटगांव, चटगांव बांग्ला है ना, बंगाल, बंगाल का ये राजा है, ठीक है, बंगाल का राजा कौन है, गोपीनाथ, इसने शिष्य था, ठीक है, इसने क्या किया अपना बंगाल, ठीक है, बंगाल का ये राजा है, इसकी माँ आती है, माँ का नाम है मैनावती, इसकी माँ का नाम है मैनावती, गोरखनाथ की माँ का, ठीक है, यहाँ से ये एक गड़बड़ होती है, असली इसकी छोटी सी स्टोरी सुनो। तो मैनावती का क्या है, देखो ये इसकी केवल माँ है ना, इसका जो पता है वो क्या एक्सपायर हो गया पहले ही, इसका गोपीनाथ का, तो गोपीनाथ की माँ है मैनावती, तो मैनावती के साथ हमेशा जो जलंधर नाथ था, मैं बताया ना, आदिनाथ ने 2 व्यक्तियों का आशीर्वाद दिया, ठीक है, ज्ञान दिया था, एक था मच्छंदर नाथ, दूसरा था जलंधर नाथ, तो मच्छंदर नाथ की स्टोरी अपने गोरखनाथ के साथ जुड़ती है, और इसी के साथ जो गोपीनाथ के साथ कौन सा आता है, जलंधरनाथ, तो जलंधरनाथ की क्या स्टोरी है कि जो मैनावती है, मैनावती के साथ और जलंधर के साथ ये वार्तालाप, मतलब वार्तालाप होती, बातचीत करते हैं, और बातचीत किस पे, धार्मिक सिद्धांतों पे, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, धार्मिक सिद्धांतों पे क्या बातचीत करते हैं, धर्मशास्त्र बोलते हैं, आपस में वार्तालाप करते हैं, वो वाला व्यक्ति है, ठीक है ना, ये बातचीत करते हैं, इसी चीज पे ना ये सब करने लग गए, क्यों, गोपीनाथ, ये जो जलंधरनाथ ये क्या है, कुछ गलत प्रवृत्ति का है, तो इसने सबसे पहले अपने गुरु को ही क्या मार दिया, ठीक है, और मारने के कारण सबसे पहले इसको, इस पे ही गुरु अपराध का दोषी बनाया गया, मतलब इस पे सबसे पहला गुरु अपराध का दोष लगा था। तो देखो मैनावती, मैनावती, मैनावती के साथ जलंधर, जलंधर, जलंधर नाथ की धार्मिक वार्तालाप है ना, धार्मिक वार्तालाप लाभ होती, इसी शक के कारण, इसी शक के कारण जलंधर को मार दिया, जलंधर, जलंधर को मार दिया, ठीक है, जलंधर को सबसे पहले मारा था इसने, किसने, गोपीनाथ ने, तो इसका कारण क्या था, ये समझता था कि जो मैनावती है इसकी माँ और जलंधर के नाथ क्या है, बीच में क्या है, कुछ संबंध बन चुके हैं, मतलब कि क्या है, मतलब ये सब करने लग गया, इसी कारण उसको मरवा देता है। इसके बाद आता है भर्तरी, भर्तरी के बीच में जो भर्तरी का गुरु है वो भी जलंधर नाथ है, याद रखना, ऊपर वाले को मैं रिमूव कर रहा हूँ, अपना डस्टर, हाँ ये रहा ना, नंबर 3 पे आते हैं जलंधर, सॉरी जलंधर क्या आएगा, जलंधर को तो काम तमाम हो गया ना, सुनो नंबर 3 पे आता है जिसका नाम हो जाएगा क्या,
क्या हो गया भाई? कोई बात नहीं, हम जेब में रख लेंगे। नंबर 3 पे आते हैं भर्तृहरि, भर्तरी है ना, भर्तरी आता है। भर्तरी एक नाम है, याद रखना है, ठीक है। कलकत्ता जो भी यहाँ तक की जो प्रवृत्ति थी सबसे पहले ये याद रखनी है कि भर्तरी को ही, भर्तरी ने एक सबसे पहले स्टार्टिंग की किसकी, कि जो कुंडल है ना, कुंडल मतलब कि जो बड़े बड़े वो कानों कुंडल डालते हैं ना, तो इन्होंने सबसे पहले अपने गुरु के कहने पर, जलंधर के कहने पर क्या किया था, अगर देख रहे हो तो ये वाला हिस्सा अंदर वाला हमने पहले भी बताया था, तो यहाँ से और यह पीछे वाला इससे में निकाल दिया गया, ठीक है। सबसे पहले कानों के बीच में से छेद करवा करके कुंडल को पहना है। अगर गुरु की बात करें तो गुरु है इसका कौन है, जलंधर, जलंधर, जलंधर नाथ। और यहीं से इसकी मेन स्टार्टिंग होती है, याद रखना। अपने गुरु के कहने पर, गुरु के गुरु के कहने पर अपने कानों के बीच, अपने कानों के बीच, अपने कानों के बीच छेद कर, छेद करवा, करवा कर, ठीक है, छेद करवा कर कुंडल पहने, कुंडल पहने। आई समझ, कुंडल पहना था सबसे पहले, यहीं से स्टार्ट होती है मेन परंपरा की, कानों के बीच में छेद करने की, ठीक है। पहले तो होते हैं आगे की तरफ, जिससे क्या है कान फट जाते, इसी चीज को सबसे पहले अपने गुरु के कहने पर इसने क्या किया, कानों के बीच में से छेद करवाया, अंदर की तरफ से, बाहर से नहीं बल्कि अंदर की तरफ से, जिसके कारण क्या कुंडल अब पहन लेते हैं और कान नहीं फटते हैं, ठीक है। मैंने आपको सर पहले ही बताया था, अगर आप योगी की फोटो देखें, जो जो उत्तर प्रदेश का है ना सीन है, उसका अगर देखें तो उसको ढंग से देखेंगे ना, कान में अंदर भी उसमें क्या है, ऐसी कुंडल डाल रखा है, वो भी क्या है इसी संप्रदाय से रिलेट करता है। आगे समझ। नंबर 2 के बाद आता है, 2 हो गया, क्यों 3, बालकनाथ, बालकनाथ, बालकनाथ की बस कोई ज्यादा बड़ी तो कहानी नहीं है, बस इसमें एक याद रखना आपको कि ये पंजाब कभी, मतलब पंजाब गए थे कभी, तो पंजाब में नमक, नमक की, नमक की पहाड़ी, नमक की पहाड़ी थी, ठीक है। नमक की पहाड़ी पर तपस्या, इसने तपस्या की है नमक की पहाड़ी पर, तपस्या, तपस्या कर, करके तपस्या की, ठीक है, तपस्या की, तथा इस टीले को, इस टीले को बाल, बालकनाथ टीला, बालकनाथ टीला, टीला कहते हैं। अब ये सोचेंगे भाई बस इसने तपस्या की है उसमें काम हो गया, तो भाई ऐसे नहीं है। देखो उस समय क्या था, जो पंजाब का राजा था, मतलब पुराने समय का मुगल कालीन था, ठीक है ना, तो उस समय क्या है, जो भाई तू अपने यहाँ से बोरिया वस्त्रों को हटा और यहाँ से जा, किससे बोला, बालकनाथ से। तो इसने क्या बोला, जो भाई मैं तो ये रहूंगा, मुझे तो करना क्या है, तू मारे चाहे कुछ भी करे, तो ये तो क्या है एक तरह से वही वाली कहावत है, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या, तो इसके पास तो कुछ नहीं है, बाबा जी हैं, एक झूला रहता है लेके चल दिए, नहीं तो मर जाते हैं, इनको कोई मतलब नहीं होता इन चीजों से। तो ये क्या है, उसमें अपनी तपस्या करते रहे, बात नहीं मानी, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में वो इतनी तपस्या हुई, लास्ट में जो बालानाथ के नाम से टीला जाना गया, कौन सा, नमक का टीला। इसके बाद आता है ज्ञानी, ज्ञानी सरनाथ है ना, इसके बारे में जानेंगे थोड़ा सा, हल्की सी ये जानी है, ज्यादा तो नहीं है, बता दो ना। 5वें नंबर पे आते हैं व्यक्ति जिसका नाम है ये नी नाथ,
ज्ञानीनाथ। इसने क्या है, महाराष्ट्र में एक प्रसिद्ध था, महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर कोई प्रसिद्ध संत था ज्ञानेश्वर के नाम से, ठीक है। और इसके पिता थे, इसके ज्ञानेश्वर ये प्रसिद्ध संत है ना, ज्ञानेश्वर संत, पीछे संत लिख दो है ना, संत के पिता, ज्ञानेश्वर संत के पिता थे, जिनका नाम क्या था सर जी, उनका नाम था गोविंद दत्त, ठीक है। पिता गोविंद दत्त को शिक्षा दी, इतना तो काम करो बस, है ना, समझ में आ गई, बस थोड़ा काम करो, ज्यादा कुछ ना करो, पर नाम है वो। यहीं से ही अपने जो मेन खिलाड़ी है नाथ में, वो सारे इसमें समाप्त हो गए। अगर कुछ हजारी प्रसाद के कथन नाथों के संबंध में, तो इसको उतार लीजिए, फिर अपन आगे की ओर चर्चाएं करेंगे। अगर मैं इसको हटा दूं तो ये ज्यादा बेस्ट रहेगा ना, नहीं ये तो लिख लो, इसको नहीं कर रहा था मैं, उतार लो। तो शुरू करें भैया, आगे की ओर उतार लियो तो इसको मैं जल्दी से रिमूव करने वाला हूँ, फास्ट उतारो। कभी हो गए अपने, है ना, जो रचनाकार है इसके मेन सिद्धनाथ वगैरह जो भी, वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि समझाने लायक तो ऐसे खास चीज नहीं थी, पर जब भी मैंने आपको बहुत सारी चीजें समझा दी एक ही आवाज में, बिना कोई ब्रेक लिए हुए। इसके बारे में थोड़ा सा अपन चर्चा करेंगे हल्का सा, तो हल्की हल्की चर्चा करेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के क्या विचार है, क्या क्या उसने बोला है, और क्या कहा है, क्या करा है, ठीक है ना, नाथ के बारे में। इसमें क्या चल रहा है आदिकाल में, लिखना भूल गया, कोई बात नहीं, नाथ, ठीक है, यहाँ डाल लो, कोई बात नहीं है। इसके बाद आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, बस सिंगल ही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पहली बात तो पतन का कारण बताया, पतन का कारण बताया। दो कारण बताए, सबसे पहले ग्रस्त से दूर, ग्रस्त के प्रति अनादर, मतलब कोई इज्जत नहीं है, गृहस्थ जीवन की क्या है, कोई भी इज्जत नहीं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था पतन के कारण। अगर आपको ध्यान हो, अपने सिद्ध साहित्य पढ़े, सिद्धों में 5 मकार, और इनमें क्या मकार नहीं है, मकार के साथ क्या आ गया, मकार तो नहीं है, पर एक तो गृहस्थाश्रम का अनादर कर गया। दूसरी बात क्या हुई थी कि जो जीवन था ना, जीवन के प्रति निराशा तथा रूखापन, मतलब कोई भी खुशी वाली बात नहीं है, कोई भी ऐसे नहीं है जीवन का आनंद ले, बस इसमें इनमें क्या है, अपना सिद्धांत है। जैसे कि मान लो भर्तृहरि में पूरा राजपाट छोड़ के आ गया, ठीक है, एग्जाम्पल बताओ, ठीक है, पूरा राजपाट छोड़ के आ गया, जलंधर के रूप में अपना शिष्य के रूप में ग्रहण किया, शिक्षा ली। पर अगर रियलिटी देखी जाए, अगर भर्तृहरि को अपन थोड़ा साइड में देखें, उस व्यू को हटा दें, तो उसका पूरा राज्य, उसके परिवार, उसके बेटा बच्चे, मतलब कि बालक,
उसकी जो पत्नी है, उन सबके बारे में सोचे तो उनके बारे में उनको कोई मतलब नहीं है। अब चाहे वो कुछ भी हो, जिए मरे, चाहे कोई भी कोई घटना है, तो उनको क्या है, इसमें क्या है, जीवन के प्रति कोई भी सिद्धांत नहीं उठाते, मतलब कोई भी कर्तव्य नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं। तो इस कारण क्या है, गृहस्थ के प्रति अनादर किया नाथों ने, और नाथों ने अपने जीवन में क्या रूखापन प्राप्त किया है। ठीक है, ये दो पतन के कारण है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो काशी नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा, काशी नागरिक प्रचारणी प्रचारणी सभा के माध्यम से, सभा के माध्यम से सभा के माध्यम से, काशी नागरिक प्रचारणी सभा के माध्यम से नाथ सिद्धों की वाणियां, नाथ सिद्धों की वाणियां का प्रकाशन किया, प्रकाशन किया किसने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ सिद्धों का प्रकाशन किया। इसी के रूप में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक विशेष लाइन बोलती है, क्या बोला था कि, अरे क्या नाम था, एक शंकराचार्य व्यक्ति हैं, ठीक है, उस समय के जो प्रसिद्ध थे शंकराचार्य व्यक्ति, ठीक है, शंकराचार्य प्रसिद्ध व्यक्ति थे उस समय में, एक हाई लेवल का व्यक्ति था शंकराचार्य। तो उस स्तर पे उसकी महत्ता और जीवन की मतलब जो महानता के बारे में बात की है, उसको बराबर रूप से माना है, किसको, गोरखनाथ को। ठीक है, क्योंकि पूरा नाथ संप्रदाय की बात कर रहे हैं, पर्सनली अब नहीं कर रहे हैं किसी के लिए। तो ये दोनों तालियां ना छोटी सी है, ज्यादा तो नहीं है। तो लिखते हैं शंकराचार्य के बाद, शंकराचार्य के बाद कोई दूसरा व्यक्ति हुआ जो महिमान था, है ना, मतलब इसको महिमान रूप में माना गया है, वह प्रभावशीलता, ये तो महिमा के रूप में, एक प्रभावशीलता के रूप में, प्रभावशीलता के रूप में शंकराचार्य के बाद कोई दूसरा व्यक्ति हुआ तो हुआ जो महत्ता और प्रभावशीलता के रूप में है, वो गोरखनाथ है, गोरखनाथ है। अन्य कोई भी नहीं। ये इसने सीधी सीधी दो टप्पे की लाइन बोली थी। इसके अलावा अगर वो दूसरे स्थान पर शंकराचार्य के बाद आया तो वो गोरखनाथ है। इसके अलावा और भी व्यक्ति कोई भी ऐसा नहीं जिसने अपने रूप में क्या प्रसिद्धि की है। नंबर 1, नंबर 2, गोरखनाथ को अपने समय का इतना बड़ा नेता, अपने समय का बड़ा नेता माना। इसने बोला है जो बड़ा नेता है अपने समय का वो कौन था, गोरखनाथ। अपने समय में जो सबसे बड़ा नेता था वो कौन था, गोरखनाथ। पतन का हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। हाँ, एक और बात और देख लेते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं ये सारी। तो इसमें क्या है, गोरखनाथ ने एक अखिल भारतीय स्तर पर क्या किया है, एक आंदोलन किया इसके अनुसार। ठीक है, हजारी प्रसाद भक्ति काल में जो आंदोलन किया हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कौन है, गोरखनाथ। उसने इंटरनेशनल मतलब कि क्या बोला था, अखिल भारतीय के रूप में, है ना, अखिल भारतीय स्तर पर क्या आंदोलन किया है, जो कि सबसे बड़ा आंदोलन रहा है। तो भक्ति
भक्ति काल के दौरान, भक्ति काल के दौरान, भक्ति काल के दौरान अखिल स्तर पर, अखिल भारतीय स्तर पर सबसे बड़ा आंदोलन किया, तथा आंदोलनकारी भी बड़े बने। ये हो गया आजादी के साथ। देखिए सारे कमेंट्स कंप्लीट, ठीक है। नाथ के बारे में जो टॉपिक था वो अपना कंप्लीट है, ठीक है। इसके बाद अपन जैनों को जानेंगे और जैनों के बाद अपन बढ़ेंगे अपन लौकिक की तरफ, ठीक है। तो उतार लो। जब भी खूब किया है, जब भी क्या करा है। अरे कैसे चलता है, ठीक है भाई, है ना, सही चल रहा है, फिर मिस्टेक आ जाएगी कोई। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। या तो उतार लो, सारी चीज समझ में आ गई होगी, ऐसा तो नहीं है ये। अब अपन तो भाई ऐसे ही जानते हैं ना, ठीक है। मतलब टेक्निकल चीजों के बारे में थोड़ा कम ही जानते हैं, ज्यादा भी नहीं जानते, पर इतना कम भी नहीं जानते कोई सामने वाला हमको पागल बना जाए, ठीक है ना। ठीक है, तो मिलता है अपन अगली क्लास में। अभी तक के लिए जय हिंद, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करो, क्योंकि अब जो क्लास अपन कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि टाइम बीच बीच में कम हो जाए, क्या क्लास नहीं बन पा रही है, मतलब कमेंट्स लगातार नहीं हो पा रहे, ना तो कमेंट्स हो रहे, ना ही साथ में आप देखते हो, ना ही अपनी क्लासों को कोई शेयर करता है, नहीं कुछ। ये आप मिस्टेक करते हो, आप गलती करते हो, ठीक है ना। तो हमारे भी आप मदद करो, हम भी तो आपकी मदद कर रहे हैं फ्री में, उससे मतलब नहीं है। आप हमारा साथ दो, हम आपका देंगे, इसमें ही काम चलेगा। तो मिलता है अपन अगली क्लास में। अभी तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नाथ अपने कंप्लीट हो गया, सिद्ध भी कंप्लीट हो गया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें और लाइक करके जरूर जाना। जय हिंद, जय भारत में।